अजहान और सरगोशी माउंटेन। एक दिन अजहान सुबह सवेरे बेदार हुआ। इसके घुंघरियाले बाल उछलते हुए बिस्तर से बाहर आ गए। आज का दिन खास था। वो शानदार सरगोशी माउंटेन की तरफ मुहिम पर जा रहा था। ये पहाड़ अपनी जादुई गूंज के लिए मशहूर था, जो कहते थे कि किसी भी दिलकश और बहादुर दिल वाले शख्स की ख्वाहिश पूरी कर देती थी। अजहान ने अपनी पसंदीदा मुहिम वाली कमीज पहनी और अपने छोटे सुर्ख बैग में कुछ खाने की चीजें, पानी की बोतल और अपना नक्शा डाला। चलिए देखते हैं आज पहाड़ में हमारे लिए क्या खास बात है, इसने मुस्कुरा कर कहा। जब वो पहाड़ के नीचे पहुंचा, इसने ठंडी हवा को महसूस किया जो देवदार के दरख्तों की खुशबू के साथ आ रही थी। रास्ता काफी मुश्किल था, लेकिन रास्ते में छोटे नीले फूल और पहाड़ों के परिंदों की आवाजें सुनकर वो खुश हो रहा था। अचानक एक नर्म आवाज आई और एक सफेद लोमड़ी जिसकी आंखें चमक रही थीं झाड़ी से बाहर निकली। हेलो, मैं फेरोसिटी हूँ, लोमड़ी ने कहा अपनी दम हिलाते हुए। क्या तुम सरगोशी माउंटेन जा रहे हो? मैं जादुई गूंज सुनना चाहता हूँ, अजहान ने कहा। फेरोसिटी के कान लटक गए। ओ नहीं, गूंज खामोश हो गई है। कुछ गलत है, पहाड़ को मदद की जरूरत है, अजहान ने कहा। फिर हम वहां चलते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फेरोसिटी ने रास्ता दिखाया और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। थोड़ी देर बाद वो एक याक के पास पहुंचे जो रास्ते के किनारे घास खा रहा था। हेलो छोटे मुहिम, जो याक ने कहा। जादुई गूंज रुक गई है क्योंकि क्रिस्टल चाम गायब है। वो कहीं पहाड़ पर छुपाया गया है। हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? अजहान ने पूछा। गाती हवाओं के रास्ते पर चलना, याक ने कहा, और याद रखना, मेहरबानी तुम्हारी रहनुमाई करेगी। अजहान और फेरोसिटी ने याक का शुक्रिया अदा किया और अपनी मुहिम जारी रखी। रास्ते में वो परिंदों से मिले जो बताते हैं कि क्रिस्टल चाम गुस्से वाले टरविल के पास है। हम जानते हैं कि क्रिस्टल चाम कहाँ है, परिंदे कहने लगे, मगर ये गुस्से वाले टरविल के पास है। अजहान ने कहा, गुस्से वाला? क्यों? क्योंकि वो अकेला है, परिंदे ने कहा। इससे कोई नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत सख्त है। अजहान ने कहा, शायद हम उसे खुश कर सकते हैं। जब वो टरविल की गार तक पहुंचे, अजहान ने देखा कि वो टरविल एक चट्टान पर बैठा था। क्रिस्टल चाम इसके पीछे चमक रहा था। कौन मेरी गार में आ रहा है? टरविल ने गुस्से से कहा। अजहान ने कदम बढ़ाया और कहा, हेलो, मेरा नाम अजहान है। मैं क्रिस्टल चाम वापस लाने आया हूँ और शायद एक नया दोस्त भी बना सकूं। टरविल ने हैरानी से कहा, दोस्त? मुझे? हाँ, हर किसी को दोस्त मिलना चाहिए, अजहान ने कहा और अपनी बैग से बिस्कुट निकालकर टरविल को दिया। ये लो, तुम भी इसे खाओ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। टरविल ने बिस्कुट खाया और उसका गुस्सा नरम पड़ गया। ये बहुत मजेदार है। कभी किसी ने मुझसे इतनी अच्छी बात नहीं की। अजहान मुस्कुराया और कहा, कभी कभी थोड़ी सी मेहरबानी सब कुछ बदल देती है। टरविल ने हंसकर क्रिस्टल चाम अजहान को दे दिया। तुम बहुत बहादुर और मेहरबान लड़के हो, ये ले जाओ और पहाड़ का जादू वापस लाओ। अजहान और फेरोसिटी क्रिस्टल चाम के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां एक खास पेडिसिटिल उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अजहान ने चाम पेडिसिटिल पर रखा, हवाएं गईं और जादुई गूंज वापस आ गई, जो हुआ में एक खूबसूरत धन बन गई। तुमने ये किया अजहान, फेरोसिटी ने कहा। पहाड़ खुशी से चमकने लगा और अजहान को फख्र महसूस हुआ। इसने फेरोसिटी, याक और परिंदों को अलविदा कहा और घर की तरफ रवाना हो गया। इस रात अजहान बिस्तर पर सो गया और अपनी अगली मुहिम के ख्वाब देखते हुए सोच रहा था कि सरगोशी माउंटेन ने इसे ये सिखाया कि मेहरबानी और बहादुरी से सबसे बड़ी मुश्किलात का हल निकल सकता है। और कौन जानता था कि इसकी अगली मुहिम कहाँ जाएगी।